Hello dear students, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss question number 23 of your board paper as per the syllabus of 2020-21. ये केस स्टडी का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23. पिछली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर चुका हूँ. पैंडास डेटा फ्रेम से था, जिसमें 5 पार्ट दिए गए थे. पांचों में से 4 पार्ट्स करने थे आपको 1 मार्कर ईच, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 22 और 4 ही नंबर का क्वेश्चन नंबर 23 जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ. और इस क्वेश्चन नंबर 23 बिलोंग्स टू एसक्यूएल क्वेरीज based on a given table. There are 5 questions given, 5 parts given, multiple choice generally. तो उसमें से आपको 4 पार्ट ही अटेम्प्ट करना है, जिसका आंसर आपको बेस्ट आता है. 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा. इसका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, ये पार्ट ए के अंतर्गत आता है. पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2. आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा, मैंने कई बार हर पेपर में ये बताया है आपको. तो ये जो मैं करने जा रहा हूँ, सेक्शन 2 के 2 क्वेश्चन हैं. सेक्शन 2 में कौन कौन से? पार्ट ए के सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 केस स्टडी के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 22 जनरली पैंडास से होगा, डाटा फ्रेम से होगा, और क्वेश्चन नंबर 23 जनरली आपका MySQL के SQL क्वेरीज से होगा बेस्ड ऑन सम टेबल. 5 पार्ट सभी में दिए होंगे दोनों क्वेश्चंस में. उसमें से 4 पार्ट करने हैं, एक नंबर के होंगे. दैट मीन्स 4 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 22 आपको मिलेगा, 4 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 23 मिलेगा. ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चन नंबर 23 पर ले चलता हूँ. अगर आप चैनल पर नए हैं तो नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. लेट अस बिगिन. ये मैंने क्वेश्चन बनाया है इसका, सेक्शन 2 पार्ट ए का सेक्शन 2. अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पार्ट ए लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे. इसका क्वेश्चन नंबर 23 है. ये आइटम्स टेबल आपके लिए दी हुई है, जिसमें आइटम्स के रिकॉर्ड कोई शॉपकीपर मेंटेन कर रहा है. आइटम कोड, आइटम नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, ईच कॉस्ट. ईच कॉस्ट का मतलब यहाँ है हर एक पीस की कॉस्ट ये है. इतनी क्वांटिटी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी. तो these are 5 columns and 7 rows given in the table. Out of it you have to answer the given questions. गिवन क्वेश्चन में एक नज़र आपको इसका दिखा देता हूँ. 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5. ये 5 क्वेश्चन है. इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 1 मार्कर ईच, एक नंबर के हैं. तो 4 नंबर इसके अगेंस्ट आपको मिलने वाला है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जनरली MCQ दिया था, जो बोर्ड का सैंपल पेपर आया था, इसलिए मैंने MCQ ही बनाया है. देखिए इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए. उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन है. पहला, what may be the correct data type and size of the column each cost while creating the table. टेबल क्रिएट करते समय each cost का डेटा टाइप और साइज सेलेक्ट करना है, यहां से दिया हुआ है. तो क्या ये varchar 7(2) होगा? आप जानते हैं varchar जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए होता है, और जबकि ये कॉलम each cost वाला न्यूमेरिक है, तो इसे तो आप कैंसिल कर दो सरासर. फिर डबल 5,2 होगा. जरा देख लीजिए इसकी विड्थ मैक्सिमम क्या जा रही है? 1 2 3 4 5. 5 तो डेसिमल से पहले ही है, तो डेसिमल के बाद वाला तो इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं. 5 में 5 टोटल विड्थ होती है, इसलिए ये गलत है. इसमें क्या दिया है? 5 इधर का दिया है, 2 इधर का. ऐसा नहीं होता. 5 ये और 2 ये, 7. कम से कम 7,2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए. तो ये बी पार्ट गलत है. सी पार्ट में देखते हैं. अच्छा, इंट 8 नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए इंट 8 नहीं आना चाहिए. 9,9,2. यस, दिस इज एप्रोप्रिएट आंसर. ये आपका सही आंसर हुआ 9,2. इसमें क्या है कि मैक्सिमम आपको
डिजिट्स दी जाती है, मैक्सिमम साइज दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम साइज ने 9 लिया हुआ है, इसका मतलब है डेसिमल के बाद 2 प्लेस और डेसिमल से पहले 7 प्लेस, तो 7 + 2 7 + 2 इट हैज बिकम 9। ओके, तो आपका सी पार्ट इसका सही है इस हिसाब से। शॉपकीपर नीड्स टू डिस्प्ले द आइटम्स विद आइटम कोड 105 एंड 106। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट भी आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक आंसर है कि एक से ज्यादा है, उसे आपको बताना है। सी पार्ट है, डी है, ए है, बी है, कौन सा है? देखिए ध्यान, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स वेयर आइटम कोड इज इक्वल टू 105 एंड 106। ये तो बिल्कुल गलत है। एंड के साथ ये यहाँ पर कंडीशन नहीं है, फ्री वैल्यू नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है कंडीशन में, ये इसको कैंसिल कर दीजिए। अगला है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स वेयर आइटम कोड इक्वल टू 105 एंड आइटम कोड इक्वल टू 106। तो बेटा यहाँ पर एंड नहीं लगेगा, आपके क्वेश्चन में जरूर एंड दिया गया है, बट इसका मतलब है कि यू कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ आइटम कोड आइदर 105 और 106, इसलिए यहाँ पर एंड का कोई सवाल नहीं आता है। और ऐसी कोई भी रो नहीं है जो 105 भी सेटिस्फाई करे और 106 भी सेटिस्फाई करे, या तो इसमें कोड 105 है या तो 106 है, इसलिए एंड ऑपरेटर नहीं आएगा। राइट, पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं आपको, इसलिए दिस कमांड इज ऑल्सो कैंसल्ड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स वेयर आइटम कोड इक्वल टू 105 और आइटम कोड इक्वल टू 106। ये बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, या तो कोड 105 हो तब भी डिस्प्ले हो, या कोड 106 हो तब भी डिस्प्ले हो। देखिए 105 वाली रो जो है इस कमांड को सेटिस्फाई करेगी तो ये वाली डिस्प्ले हो जाएगी। 106 वाली कमांड आई मीन आइटम कोड भी, ये वाली रो भी इस कमांड को सेटिस्फाई करेगी कंडीशनली, तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगी। दैट मींस 105 और 106 दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे इससे। और ऑपरेटर की जगह आपने देखा होगा, तो पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ओके, ये देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स वेयर आइटम कोड इन 105 106। ये और का रिप्लेसमेंट है। अगर आप और के साथ कई कंडीशंस टेस्ट कर रहे हैं तो उसे इन से रिप्लेस किया जा सकता है, आपको पढ़ाया जा चुका है इन ऑपरेटर। सो वेयर आइटम कोड इन देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप ब्रैकेट में दे सकते हैं, तो इन दैट वे दिस कमांड इज ऑल्सो करेक्ट। दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस। आपको वहां हाईलाइट नहीं करना है, आपको लिखना है पार्ट सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। आपके दो पार्ट करेक्ट हो गए, तीसरा पार्ट देखें क्या कहता है। शॉपकीपर हैज गिवन सम कमांड which gives the following output, identify the appropriate command। कमांड या कमांड्स, तो उसने कुछ कमांड दी, उसका आउटपुट क्या आ रहा है? आइटम नेम आ रहा है कैबिनेट, उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है, कीबोर्ड और कीबोर्ड की भी क्या आ रही है? टोटल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, यानी कि कैबिनेट की टोटल कॉस्ट 88,000 और कीबोर्ड की टोटल कॉस्ट 5,000 आ रही है। जरा हम चलते हैं टेबल में, कैबिनेट और कीबोर्ड में कोई रिलेशन है? कैबिनेट आपका देखिए यहाँ पर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके 88,000 आया है। ध्यान से देखिए, कैबिनेट 88,000, दैट मीन्स 2200 मल्टीप्लाइड बाई 40। ठीक है, इसका प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है और कैबिनेट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और क्या डिस्प्ले हो रहा है बेटा? और डिस्प्ले हो रहा है इसमें कैबिनेट। कैबिनेट जरा देखिए, कैबिनेट 40 इंटू 2200 और क्या है? कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड 25 इंटू 200 कितना है? 5000 आ रहा है। अगर ये कीबोर्ड मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग एल्स इट विल गिव, तो ये वाला नहीं है कीबोर्ड। दैट मीन्स आपका इसके साथ वाला जो है रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, और इसमें आप देखें कि ब्रांड जो है इंटेक्स है, ब्रांड इंटेक्स है। यहाँ देखिए ब्रांड इंटेक्स, यानी दोनों इंटेक्स के प्रोडक्ट हैं और उनका क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करना है। और यहाँ हेडिंग टोटल कॉस्ट आनी चाहिए, तो कॉलम एलियस बदलना पड़ेगा आपको। लेट अस सी द कमांड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। सेलेक्ट आइटम नेम, ठीक है। क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट, ठीक है।
एज टोटल कॉस्ट फ्रॉम आइटम वेयर ब्रांड इक्वल टू इंडेक्स। ये सब ठीक है। एज के साथ जो आपका ये कॉलम एलियस कॉलम हेडिंग दी जा रही है ये नहीं चलेगी। आपको पढ़ाया गया था कि अगर मल्टीपल वर्ड की कॉलम हेडिंग है, यहाँ पर दो वर्ड हैं टोटल और कॉस्ट, दो वर्ड की हेडिंग हो तो उसे डबल कोट में लिखा जाता है, और यहाँ पर डबल कोट्स में नहीं लिखा गया इसलिए ये कमांड वर्क नहीं करेगी, इसके लिए एरर आ जाएगी। कैंसल दिस। सेलेक्ट आइटम नेम, ठीक है। क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट एज टोटल कॉस्ट, इन्वर्टेड कॉमा में है इस बार। फ्रॉम आइटम्स वेयर ब्रांड इज इक्वल टू इंडेक्स, तो आपका बी पार्ट सही लग रहा है, तो बी पार्ट को आप हाईलाइट कर दीजिए। फिर मैं अगले पार्ट चेक करता हूँ। अगला देखिए, सेलेक्ट आइटम नेम क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट एज टोटल कॉस्ट, सिंगल कोट में है, एक तो ये कमी है। फ्रॉम आइटम्स वेयर ब्रांड डबल इक्वल टू इंडेक्स, यहाँ पर डबल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है तो ये गलत हो गया। अगला देखें, सेलेक्ट आइटम नेम क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट स्पेस टोटल कॉस्ट फ्रॉम आइटम्स वेयर ब्रांड इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये, और एज अगर ना भी लिखा जाए, एक स्पेस दे दिया जाए यहाँ पर, तब भी कॉलम एलियस काम करता है, तो इसलिए ये कमांड भी आपकी सही हुई, ठीक है। अगर कोई स्पेस नहीं दिख रहा है तो यहाँ स्पेस में थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, दिखाई पड़ेगा ये कमांड्स टाइप की गई है, तो ये दोनों कमांड यहाँ पर चलेंगे बेटा, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। फोर्थ पार्ट देखें, द शॉपकीपर वांट्स टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड, हेल्प हिम टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट कमांड। हर ब्रांड का एवरेज टोटल कॉस्ट तो कोई कॉलम है नहीं इसमें, आपके इसमें टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट करना पड़ेगा आपको, और तो पहले आप क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट कर लेंगे, फिर उसका एवरेज लगा लेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, ईच ब्रांड एवरी क्लास, है ना, ये सब जहां पर लगा हो वहां ग्रुप बाई आपको लगाना है, ठीक है। हर कैटेगरी का जो कैटेगराइजेशन होगा तो आपको ग्रुप बाय लगाना है, और एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा, आप देख लेंगे यहाँ एवरेज फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो लेट अस सर्च फॉर द करेक्ट कमांड। सेलेक्ट ब्रांड, ठीक है, इस पर मैं ग्रुपिंग करूंगा, ईच ब्रांड लिखा हुआ है। एवरेज कोई फंक्शन नहीं है, एवीजी फंक्शन होता है, इस कमांड को तुरंत कैंसिल कर दीजिए। इसी तरह से ये कमांड भी कैंसिल कर दीजिए। आगे चलते हैं, सी और डी में देखते हैं। सेलेक्ट ब्रांड, एवीजी ठीक फंक्शन लगा है। क्वांटिटी इनटू ईच कॉस्ट से टोटल कॉस्ट आएगी, एज के बाद एलियस चेंज कर दिया, एवरेज टोटल कॉस्ट बिल्कुल सही है अभी तक। फ्रॉम आइटम्स, ये भी सही है। ग्रुप बनाइए आइटम ब्रांड पर, ग्रुप बाय ब्रांड लिखा हुआ है, तो दिस इज करेक्ट कमांड बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगला देखते हैं, सेलेक्ट ब्रांड कॉमा एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर एवरेज में ये इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, ये इक्वल टू वाला एक्सप्रेशन असाइनमेंट एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, अगर एक्सप्रेशन रहता है तो ऐसा रह सकता है, ओके। तो ये आपका गलत हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो एज एवरेज टोटल इसको आप छोड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये। तो इसमें आपका सी पार्ट करेक्ट है बेटा, बस। आइए लास्ट पार्ट करते हैं। अब आपके 4 क्वेश्चन 4 पार्ट हो गए, अगर आप समझते हैं कि ये चारों बिल्कुल करेक्ट हैं वही कीजिएगा, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन हैज नॉट टू बी डन, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इतना आप होशियार हैं। अभी 12th क्लास में है तो आप यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, तो जो आपको बेस्ट 5 में से 4 आते हैं वही करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज द शॉपकीपर वांट्स टू डिस्प्ले नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच ब्रांड, फिर ईच ब्रांड आ गया, ग्रुप बाई ब्रांड पर ग्रुप बाई लगेगा। नंबर ऑफ आइटम्स इसका मतलब काउंटिंग करनी है, काउंट फंक्शन लगेगा, एग्रीगेट फंक्शन। दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगेगा और किस पर ग्रुप बनेगा। कह रहा है शोइंग ब्रांड एंड काउंटिंग ऑफ आइटम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांड, और ब्रांड के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आए, ठीक है। तो यानी ऑर्डर बाय भी इसमें लगने वाला है। तो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें ग्रुप बाय भी है और ऑर्डर बाय भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑर्डर बाय बाद में लगाना चाहिए, ग्रुप बाय पहले लगाना चाहिए। पहले सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, उसके बाद अगर वेयर की चांस है तो वेयर, उसके बाद आपका ग्रुप बाय,
ग्रुप बाय के बाद अगर हैविंग का चांस है तो हैविंग, नहीं है हैविंग तो छोड़ सकते हैं। लास्ट में ऑर्डर बाय लगाइए, ये सीरियल आपको याद रखना है। ठीक है, तो लेट अस डू इट। सेलेक्ट ब्रांड, जिस पर ग्रुपिंग है उसको पहले सेलेक्ट कर दिया करो, ग्रुप का पता चले। काउंट ब्रांड, चलिए ठीक है। फ्रॉम आइटम्स, ऑर्डर बाय ब्रांड, ग्रुप बाय ब्रांड। देखिए यहाँ पर ऑर्डर बाय पहले लग गया, ग्रुप बाय बाद में, इसलिए इस कमांड को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। बी पार्ट है सेलेक्ट ब्रांड कॉमा काउंट स्टार। काउंट स्टार जो है नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा, ठीक है। ब्रांड पहले लगा दिया। फ्रॉम आइटम्स, ठीक है। ग्रुप बाय ब्रांड, ये भी ठीक है। हैविंग ऑर्डर बाय ब्रांड गलत है, हैविंग में कंडीशन होती है, ऑर्डर बाय एक सेपरेट क्लॉज है, हैविंग एक सेपरेट क्लॉज है। हैविंग समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, हैविंग ब्रांड इज इक्वल टू समथिंग, ये जो ग्रुप बना रहे हैं उस पर आप हैविंग लगा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस पर आप हैविंग लगा सकते हैं, बाकी किसी कॉलम पर हैविंग नहीं लगा सकते, ये पढ़ाया जा चुका है। तो हैविंग के साथ कंडीशन नहीं है, इसलिए इस कमांड को कैंसिल करूंगा मैं। आइए सी पार्ट देखते हैं। सॉरी, सिलेक्ट ब्रांड, काउंट ब्रांड, ग्रुप बाय ब्रांड, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्रॉम कहाँ चला गया, पहले फ्रॉम आएगा, ग्रुप बाय बाद में आएगा, फ्रॉम बाद में लगा दिया उसने, गलत हो गया, कैंसल इट। लास्ट कमांड आपकी बच रही है और यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। सेलेक्ट ब्रांड कॉमा काउंट स्टार, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ब्रांड काउंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज। फ्रॉम आइटम्स बिल्कुल सही है। ग्रुप बाय ब्रांड, ग्रुप लग गया, ग्रुप बाय लग गया, लास्ट में ऑर्डर बाय ब्रांड लग गया। ऑर्डर बाय में उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कहा है, नहीं तो मैं ऑर्डर बाय ब्रांड के बाद ESC लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया। अगर डिसेंडिंग होता तो आई कुड हैव रिटन DESC over here then semicolon. So in that way this command is correct. आइए इन कमांड्स को मैं आपको SQL में टेस्ट करा देता हूँ। ठीक है, SQL मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए ये टेबल क्रिएट करके उसमें रिकॉर्ड्स डाल दिए हैं। SQL आपका रेडी है, ये देखिए SQL रेडी है। इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ। कमांड हमें खाली पेस्ट करनी है ला करके, और आपको सब दिखाई पड़ जाएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, आइए ये देखिए SQL लोड कर दिया मैंने। ये तो आपका एग्जीक्यूट करना नहीं है, मैं ये एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। कंट्रोल C, SQL में गए, यहाँ पेस्ट करने का दूसरा तरीका है, एडिट में जाकर के पेस्ट, ये कमांड आ गई, एंटर किया। ये देखिए आपका 105 और 106 का डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं इस कमांड को भी एग्जीक्यूट करके देखता हूं तो फिर से सेम रिजल्ट आएगा। इसमें और की जगह इन ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। आप ये दोनों रिजल्ट मैच कर सकते हैं। 105 का डिटेल, 106 का डिटेल आपके सामने आ रहा है। चलिए थर्ड पार्ट हम टेस्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपकी ये कमांड थी, क्या था, टोटल कॉस्ट आपको डिस्प्ले करना था। इंटेक्स का, जो भी इंटेक्स वाले, इस तरह का आउटपुट हमें चाहिए। ठीक है, तो लेट अस पेस्ट इट एंड सी द आउटपुट। इसमें क्या हो गया भाई, अच्छा ये डॉट आ गया फालतू का बेटा, इस डॉट को हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ से जा करके ये डॉट हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमांड इज ओके। एंटर किया, देखिए सेम आउटपुट आपका आ गया, राइट। इसी तरह से आपका ये वाला भी क्वेश्चन का आउटपुट सेम है। मैंने सब समझा दिया, खाली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। जस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये सारी कमांड सही है। ये देखिए सेम आउटपुट ये दोनों कमांड दे रहे हैं, इसलिए दोनों मैंने सेलेक्ट किया है। फोर्थ पर आ जाते हैं बेटा। फोर्थ में आपका एक पार्ट ये सही है जिसमें आपको ग्रुपिंग करनी थी और एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी थी। इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया हूँ, कंट्रोल C कर लिया हूँ। एडिट में जाकर के मैंने पेस्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए आप सभी ब्रांड की एवरेज टोटल कॉस्ट आ रही है। लॉजिटेक की अलग, इंटेक्स की अलग। इंटेक्स के जितने आइटम होंगे ना उसको क्वांटिटी इनटू कॉस्ट करने पर और फिर जो है नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया गया। इंटेल का, सीगेट का, ये 4 ग्रुप बन रहे हैं आपके। अब चारों में से इंटेल और सीगेट आपको सेलेक्ट करना है तो हैविंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप बाय बनने के बाद आप हैविंग लगा सकते हैं। लास्ट जल्दी जल्दी से कर लेता हूं। काउंटिंग करनी थी आपको आइटम्स की,
हर ब्रांड के कितने आइटम हैं और उसे ब्रांड के ऑर्डर में करना था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पर कंट्रोल V नहीं चलेगा, मैंने कंट्रोल V प्रेस कर दिया, जो मेरी आदत है, हैबिट है। एंटर प्रेस किया, देखिए इंटेल I पहले आया, फिर L आया, फिर S आया। इंटेल के 2 प्रोडक्ट हैं, इंटेक्स के 2 हैं, लॉजिटेक के 2 हैं, सीगेट के 1 हैं, टोटल 6 प्रोडक्ट काउंटिंग होगी। अदरवाइज देखिए ब्रांड पहले कैसे आ रहा था, लॉजिटेक, इंटेक्स, सीगेट, इधर उधर ऑर्डर में आ रहा था। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, A to Z के ऑर्डर में। So in that way we have completed your question number 23। शायद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 23 एसक्यूएल वाला कैसे करना है। 22 जनरली पैंडास पर है और 23 जनरली एसक्यूएल पर है एज पर द बोर्ड सैंपल पेपर। अगर उसको 22 23 को इंटरचेंज करता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा एसक्यूएल का है और कौन सा पैंडास डेटा फ्रेम का है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी फायदा हो, उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 23 और 22 आप दोबारा कर लेना जो मैंने दिया है वीडियो। और इस तरह से आप पढ़ते रहिए, ऐसे ऐसे मैं एक एक क्वेश्चन आपको पक्का कराता रहूँगा। बोर्ड तक आपका जो है पूरा सॉलिड हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैंने सभी पेपर जो दिए हैं उसे आप सॉल्व कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप इन वीडियोस को कंटिन्यूसली देख करके समझते रहेंगे तो। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।